अगर आपको आज उनसे मोहब्बत है, कल उनसे नफ़रत हो गई, तो वो मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत एक सोना है, सोना कभी लोहा नहीं होता, वो हमेशा सोना ही रहता है। तो अगर आपको अपनी पत्नी के साथ कल बहुत मोहब्बत थी और आज नफ़रत हो गई है, बातचीत नहीं हो रही, तो कि आपका बच्चा जैसा भी है, पढ़ने में अच्छा है, ख़राब है, जैसा भी है, यूनिक है, उससे अच्छा कोई नहीं है, हर हाल में उसकी इज़्ज़त करें, हर हाल में उसको प्यार करें, हर हाल में ये उसको महसूस होने दें कि बेटे तुम जो भी हो या बेटी तुम जो भी हो, मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। उसको आपको ये एहसास करवाना पड़ेगा, तब वो एहसास उसके पास होगा। क्योंकि आप थप्पड़ मारते समय आप उसको एहसास करवा रहे हैं कि तुम बहुत ख़राब हो, तो आपको फिर वो रिवर्स भी करना पड़ेगा। जितनी तरीके से आपने तेज़ तरीके से थप्पड़ मारा था, उतने ही तेज़ तरीके से फिर आपको गले भी लगाना पड़ेगा। अगर आपने अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया, तो वो थप्पड़ बैंक में आपने जमा कर दिया है, और सूद के साथ, समय के साथ, जिस दिन बच्चा खुद मुख्तार हो जाएगा, जिस दिन बच्चा सेल्फ डिपेंड हो जाएगा, बच्चे के अंदर चुप रहकर सोचने की ग्रंथि डेवलप नहीं होती है। जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सच्ची भाषा में समाज के अग्रणी लोग हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम देख ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि इनके अंदर एक करेज है कि अपने आप को कैसे बदलें, अपने बच्चों को कैसे ऊपर उठाएं, या वो बच्चे कि अपने माँ बाप से अपने अच्छे संबंध कैसे बनाएं, अपना मान कैसे बढ़ाएं। और जब अपना बढ़ेगा तो देश का भी बढ़ेगा, क्योंकि आप ही देश हैं। तो आगे बढ़ें, 7 साल से आगे वालों की बात करें, उससे पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल जो सबसे ज़्यादा पिछले बुधवार को आया था कि मेरा ये बच्चा तो बहुत अच्छा है और ये दूसरा वाला बिल्कुल बुद्धू है, बिल्कुल भोंदू है, ये मेरी बात भी नहीं सुनता है, अपनी इधर उधर की बातों में लगा रहता है, मेरी किसी भी नसीहत का पालन नहीं करता है। बच्चों ने भी मुझे लिख के भेजा कि मुझे मेरे पापा मम्मी से डर लगता है, या मेरे पापा से डर लगता है, या मैं उनसे कोई बात कहने या करने में डरता हूँ या डरती हूँ। तो इसमें सबसे ज़रूरी सारे के सारे जो बदलाव करने हैं वो माता पिता को करने हैं, बच्चों को नहीं करने हैं। किसी भी हालत में नसीहतें देना बंद कर लें। नसीहतें एक पत्थर की तरह हैं कि आप एक बंद अलमारी में, बंद बक्से में पत्थर से फेंक फेंक के नसीहतें दे रहे हैं, और वो पत्थर टकरा के वापस लौट आता है और अंदर तक आपकी बात नहीं जाती है। उस बक्से को खोलने का केवल एक ही रास्ता है, केवल एक रास्ता है, और वो रास्ता है भरोसा, ट्रस्ट। आपको अपने बच्चे पर ट्रस्ट पैदा करना होगा। ट्रस्ट का मतलब ये है कि आपके बच्चे को ये एहसास होना चाहिए कि पापा मम्मी मुझे बहुत प्यार करते हैं। और ट्रस्ट का मतलब ये नहीं खाली आप कह रहे हैं, ट्रस्ट का मतलब आपको करना भी है। ट्रस्ट का मतलब कि आप उससे कहते रहे कि बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, या बेटा मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, बेटा मुझे सच सच बताया करो। और जिस दिन उसने सच बता दिया, उसको थप्पड़ पड़ेगा। तो कोई ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ। आपने अपने बच्चे से कहा कि मुझे इस तरह की बात मत बताना, भले वो सच हो या ना हो। तो आगे से वो बच्चा आपको केवल वही बातें बताएगा जो अच्छी होंगी। जो और ख़राब वाली होंगी, जिसमें बच्चों का मन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कह दिया गया है कि वो मत बताना मुझे, वो आपको फिर नहीं बताएगा। और आपने अगर उसको एक थप्पड़ मार दिया, आप यकीन माने, मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, केवल साइकोलॉजी की किताबों से नहीं बता रहा हूँ। अगर आपने अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया, तो वो थप्पड़ बैंक में आपने जमा कर दिया है, और सूद के साथ, समय के साथ, जिस दिन बच्चा खुद मुख्तार हो जाएगा, जिस दिन बच्चा सेल्फ डिपेंड हो जाएगा, वो आपके पास रह रहा है, क्योंकि उसकी फ़ीस आपके पास से जा रही है, उसके पास कोई इनकम नहीं है, कोई फाइनेंशियल स्रोत नहीं जहाँ से उसको पैसे मिल सके, इसलिए वो आपके साथ में रह रहा है। आप एक बार ज़रा उसका एडमिशन करा के देखिए किसी बोर्डिंग स्कूल में, वो लौट के ही नहीं आएगा। या बच्चा गया अपने दोस्त के यहाँ और लौट ही नहीं रहा, फ़ोन पे फ़ोन करने कि बेटे अब 2 घंटे हो गए, आ जाओ आ जाओ, मैं आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ मम्मी, लेकिन वो घर नहीं आ रहा है। तो ये जो छोटे छोटे सिग्नल होते हैं, ये जो आपके थप्पड़ मारे हुए हैं, वो सब बैंक में जमा हुए थप्पड़ हैं, उसका ब्याज है वो। और जिस दिन वो बड़ा हो गया, जिस दिन वो खुद मुख्तार हो गया, आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि आपने उसके साथ में ट्रस्ट डेवलप नहीं किया था। कि आपका बच्चा जैसा भी है, पढ़ने में अच्छा है, ख़राब है, जैसा भी है, यूनिक है, उससे अच्छा कोई नहीं है। हर हाल में उसकी इज़्ज़त करें, हर हाल में उसको प्यार करें, हर हाल में ये उसको महसूस होने दें कि बेटे तुम जो भी हो या बेटी तुम जो भी हो, मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। उसको आपको ये एहसास करवाना पड़ेगा, तब वो एहसास उसके पास होगा। क्योंकि आप थप्पड़ मारते समय आप उसको एहसास करवा रहे हैं कि तुम बहुत ख़राब हो, तो आपको फिर वो रिवर्स भी करना पड़ेगा। जितनी तरीके से आपने तेज़ तरीके से थप्पड़ मारा था, उतने ही तेज़ तरीके से फिर आपको गले भी लगाना पड़ेगा। अगर आपने ये दोनों काम नहीं किए तो थप्पड़ याद रह जाएगा, और जो पीछे से किए हुए आपके अच्छे काम हैं वो भूल जाएंगे। तो ट्रस्ट डेवलप करिए,
ट्रस्ट डेवलप होते ही आपके और आपके बच्चों में या बच्चों और बच्चों के माता पिता में जो हार्मोनी है वो डेवलप हो जाएगी। एक काम और बिल्कुल मत करिएगा कि इस बच्चे से उस बच्चे का कंपैरिजन करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपका बच्चा, आपके हिसाब से अगर आपका बच्चा क्लास में सबसे अच्छे नंबर लेके आ रहा है तभी अच्छा है, या दूसरा बच्चा जो दादी दादा की बड़ी हेल्प कर रहा है, मंदिर में पूजा करने जा रहा है, क्योंकि उसके नंबर नहीं आ रहे हैं इसलिए आप उसके सामने खड़ा कर रहे हैं कि वो अच्छा है और ये ख़राब है, तो वो नंबर आना ज़िंदगी का मयार नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। इसके बारे में सारी वर्कशॉप हैं, हर बुधवार को थोड़ा देते रहेंगे, लेकिन आज हम लोग अभी प्लान पर रहते हैं। पिछली बार था कि 0 से 7 साल तक का बच्चा, आज बात करते हैं 7 से 12 साल तक के बच्चों का जो डेवलपमेंट है उसको कैसे बेहतर करें। अच्छा, जो भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत हल्का, बहुत थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये बिल्कुल एक शुरुआत है। तो पिछली बार आपने देखा था कि 0 से 7 साल तक के बच्चों अगर आपके घर में हैं तो उनको कैसे डील करें। आज बात करते हैं 7 से 12 साल, जो दूसरा चरण है। जिन्होंने प्रोग्राम नहीं देखा है पिछला देख ले, मैं लिंक डाल देता हूँ यहाँ पर। बच्चे के हर एक सवाल का जवाब आपको देना ही होगा। गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये बच्चे के डेवलपमेंट का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। वो जो भी पूछ रहा होता है बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जब आप कुछ सोच रहे होते हैं या सोच रही होती हैं तो आप ये कहते हैं शांत रहो, बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ, बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल आवाज़ मत करो, मैं ठीक से सोच रहा हूँ। बच्चा जो होता है इसका एकदम उलट होता है। बच्चे के अंदर चुप रहकर सोचने की ग्रंथि डेवलप नहीं होती है। हमारे ज़िंदगी में जब हम लोग बड़े होते हैं तो धीरे धीरे दिमाग उस फिल्टर को डेवलप कर लेता है कि जब हम लोग सोच रहे होते हैं तो बोल नहीं रहे होते हैं। जब लोगों का दिमाग के ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, या आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो सोच रहे होते हैं तो बातें भी कर रहे होते हैं, मतलब कमरे में अकेले बैठे हैं और बातें भी कर रहे हैं, तो उस समय उनका जो फ़िल्टर है, जो सोचने और बोलने का जो फ़िल्टर है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होता है। इसी तरीके से बच्चों में वो फ़िल्टर नहीं होता है। तो बच्चा जो भी बोल रहा होता है, जो भी अजीबोगरीब चीज़ें बोल रहा होता है कि चिड़िया को पकड़ा और चिड़िया को पकड़ने के बाद मैंने उसको डिब्बे में बंद कर दिया और करने के बाद, और फूल वहाँ क्या, फूल जाने के बाद ये है कि गुड़िया पहुँच गई, गुड़िया, इस तरह की जितनी भी बातें बच्चा कर रहा होता है वो हकीकत में सोच रहा होता है। सोचते समय जो भी वो सोच रहा होता है उसके मुंह से निकल रहा होता है। अगर आपने बच्चे से कहा कि चुप, बिल्कुल आवाज़ मत करना, बात मत करना, तो आप उससे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको आवाज़ नहीं करनी है, आप उस बच्चे से ये कह रहे हैं कि बच्चे सोचना मत, सोचना बिल्कुल नहीं, सोचना बिल्कुल बंद करो। कोई आपसे कह दे अगर एक बार कि सोचो मत, तो आपके लिए कितना कठिन समय होगा कि आपको सोचने से मना किया जा रहा है। तो जब भी बच्चा आपसे कोई सवाल पूछे कि मोदी जी कौन है, तो आप जवाब दे देंगे। या उसने पूछ लिया कि हनुमान जी की पत्नी क्या नाम था, वो तो आपको पता नहीं है। तो जो सवालों का जवाब आपको ना पता हो, आप ये कहें कि ठीक है भाई, एक पेन और पेपर निकालिए, एक बोर्ड निकालिए, उस पर सवाल लिख लिया जाए। ये इन्होंने पूछा है अमित ने कि हनुमान जी की पत्नी का नाम क्या था, और ये मुझे नहीं पता है। अब ऐसा करते हैं कि हम भी खोजते हैं, ये भी खोजते हैं, और जो भी पहले सवाल का उत्तर दे लेगा उसके साथ में हम लोग बैठ के उसकी आगे की कहानी शुरू करेंगे। अब आपने बच्चे को एक खोजने का एक नया आइटम दे दिया, तो अब वो उसका जवाब जो है भले गूगल से खोजे, कहीं से भी खोजेगा, या आप भी खोज रहे हैं, और खोजने के बाद बच्चे ने दूसरे ने कहा कि मुझे पता चल गया। अब आपने कहा कि ठीक है भाई, आइए, अमित जी को जवाब पता चल गया, बैठिए यहाँ पे, और साथ में नौकरानी भी है, वो भी बैठी हुई है, और सबने पूछा कि हाँ भाई क्या नाम था हनुमान जी की पत्नी का, तो उसने बताया कि ये नाम था पत्नी का। अब देखिए उसमें क्या हुआ कि वहाँ पर घर के लोग भी बैठे हुए हैं, उसका अप्रिसिएशन भी हो रहा है और वाहवाही भी हो रही है, बच्चे को भी अच्छा लग रहा है। तो एक ही छोटी सी घटना में बच्चे ने कितनी सारी चीज़ें सीख ली। देखिए, जब बच्चा आपके घर में अगर 7 साल से ऊपर का हो जाए, तब आपको अपने घर में एक बहुत सख्त डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन का मतलब सख्ती नहीं होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपने एक नियम बना दिया है, क्योंकि तब तक बच्चा जो है अच्छे और बुरे की जानकारी उसको हो जाती है। एथिक और मोरालिटी क्या है इसकी जानकारी उसको हो जाती है, सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है इसकी जानकारी उसको हो जाती है। लेकिन वो सारी जानकारी आप लोगों के घर के हिसाब से होती है। अगर मियाँ अपनी बीवी को बच्चे के सामने डांट रहा है या मार रहा है, तो उसकी आंखों में औरतों को डांटना या मारना कोई ख़राब बात नहीं होगी, क्योंकि ये आपने उसको 7 साल तक सिखा दिया है। अब 7 साल के बाद आप कहेंगे नहीं डांटना, उसकी समझ में नहीं आएगा फिर, है ना। तो जो आपके घर का माहौल है 7 साल के बाद वाला, उसके आधार पर फिर आपको एक डिसिप्लिन बनाना है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बच्चे से कह दिया कि बेटा अब केवल 1 घंटे तुमको टीवी देखना है,
7 साल से पहले वो 3 घंटे भी देख रहा था। तो वो डिसिप्लिन का मामला नहीं है। तो सख्त डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अपने घर का एक बहुत सख्त रूटीन रखें। रूटीन का एक मैं आइडियल रूटीन बता दूं, आप अपने हिसाब से उसको फिल्टर कर लीजिएगा। एक बिल्कुल आप रूटीन बना लें कि भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ कल से, अब बच्चा 7 साल का हो गया है, हम लोग ऐसा करेंगे कि हर आदमी 6:30 बजे सो के उठ जाएगा। इसका मतलब 6:30 बजे सो के उठ जा रहा है। उसके बाद उठने के बाद पापा हैं अपना अखबार पढ़ रहे हैं, दादाजी हैं कहीं बैठ के अपना मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, दादी हैं पूजा वूजा कर रही हैं, मम्मी हैं नाश्ता बना रही हैं। उसके बाद सब लोगों ने एक साथ मिलकर नाश्ता किया, तब तक पापा के ऑफिस का समय हो रहा है और 8 बजने वाला है, बच्चे को स्कूल जाना है। तो या तो पापा या मम्मी छोड़ने जा रहे हैं एक रूटीन के तौर पे कि 3 दिन वो जा रहे हैं, 3 दिन वैसे जा रहे हैं, बिल्कुल एक रूटीन रहे। और आने के बाद जब घर पे आ रहे हैं तो साथ में मम्मी के साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, या मम्मी नहीं है तो दादी या दादा के साथ में बैठ के खा रहे हैं। फिर शाम को पापा मम्मी सब लोग, हम लोग बाहर पार्क में खेलने जा रहे हैं, चिड़िया बल्ला खेल रहे हैं। उसके बाद जब घर पे आए बैठे और उसके बाद में फिर पापा ने एक किताब पढ़ के एक कहानी सुनाई कि आइंस्टीन जो था वो ऐसे था। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आप डेली का रूटीन नहीं बना पा रहे हैं कि पापा बहुत रात में आते हैं, मम्मी को ये काम करना होता है, तो हफ्ते का रूटीन बना लें कि भाई हफ्ते में सोमवार से लेकर शनिवार तक हम लोग ये काम करते हैं, लेकिन संडे को पापा मम्मी सब लोग साथ में रहते हैं। अगर दादी दादा साथ में नहीं रहते हैं तो उनसे मिलने जा रहे होते हैं, या कहीं सिनेमा में फिल्म देखने जा रहे होते हैं, किसी मॉल घूमने जा रहे होते हैं, कोई भी ऐसा काम करना है कि संडे को बच्चों को पता है कि पापा मम्मी के साथ में ये समय हमें गुजारना है। तो अगर आप रोज की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते की प्लानिंग कर लें। तो उससे बच्चे को एक सर्कल मिल जाता है कि कैसा उसका हफ्ता बीतना है। और उस रूटीन के साथ साथ जब बच्चा 7 को पार कर जाए तो बच्चे को सोशलाइज होना सिखाना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी की मरनी हो गई है तो बच्चे को साथ में लेके जाइए, किसी के घर घूमने जा रहे हैं तो बच्चे को साथ लेके जाइए, हो सके तो महीने में एक आध बार बच्चे को अपने ऑफिस भी लिए चले जाइए, देखा है बच्चा कि पापा कहाँ काम करते हैं। तो 7 से 13 साल की ये है तरबियत, मतलब कि एक रूटीन और सोशलाइजेशन, इन दोनों चीज़ों को साथ में रखना बहुत जरूरी। मंदिर जा रहे हैं जरूर लेके साथ में लेके जाइए, अकेले मत जाइए, बच्चे को लेके जाइए। तो यही है बच्चों की 7 से 12 साल के बच्चों की, 13 साल के बच्चों की तरबियत। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो अभी आगे आएंगे, प्रोग्राम लंबा हो रहा है, इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। लेकिन बच्चों के साथ में जितना समय आप बिता पाएंगे उतना ही ज़्यादा बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बढ़िया होगा। आप ये मान के चलें कि 7 से 13 साल तक बच्चे को माँ बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप आधी रोटी कम खाइए लेकिन वो समय बच्चे को दीजिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं जाते जाते आपको यहाँ की एक चीज़ बता दूँ। देखिए यहाँ यूरोप में 5 दिन का हफ्ता होता है, सोमवार से लेकर शुक्रवार, और शनिवार और इतवार छुट्टी होती है। कितना भी बड़ा काम है शनिवार और इतवार छुट्टी होती है, और आप कितने भी बड़े काम करैया होंगे आपको नौकरी 5 दिन की ही मिलेगी, क्योंकि ये सरकारी नियम है कि 2 दिन आपको बच्चों के लिए देना है। वो नियम कहाँ से आया? वो नियम यहाँ से आया कि 1935 के आसपास सरकार ने पता लगवाया कि जेलों में जो लोग बंद हैं वो लोग कौन हैं एक्चुअली। तो ये पता चला कि वो ज़्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीरों के बच्चे जेलों में बंद नहीं हैं। तो ये पता लगवाया गया कि ऐसी क्या बात है कि गरीबों के बच्चे जो हैं या मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वही गलत काम, खराब काम कर रहे हैं, अमीरों के बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका जवाब इतना शॉकिंग था जो हमारे मोहल्ले में, हमारे घरों में आज भी होता है। होता यह है कि आप मियाँ बीबी अगर काम कर रहे हैं तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एक आराम से एक आया रख लेते हैं जो आपके बच्चे की देखभाल करती है, और उसके बाद झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना सब कुछ करती है, और आप अपने बच्चे को ज़्यादा समय दे पाते हैं। तो आप अपने बच्चे को ज़्यादा समय तो दे पा रहे हैं, लेकिन आपने उस आया के बच्चे का जो समय है वो अपने पैसे के बल पे छीन लिया। अब आपके बच्चे को 3 लोगों की तरबियत मिल रही है, 3 लोगों की परवरिश मिल रही है, आपकी, आपकी पत्नी की और आपकी नौकरानी की भी, क्योंकि नौकरानी भी बच्चे को रखा रही है, तो वो अपनी ममता और अपनी सारी अच्छी चीज़ें बच्चे को दे रही है जो कि उसको अपने बच्चे को देनी चाहिए थी। तो आपने अपने पैसे का प्रयोग करके उसके बच्चे का बचपन जो है वो छीन लिया, क्योंकि उसको काम करना है वरना उसको रोटी नहीं मिलेगी ठीक से। तो ये बात जब यहाँ पर 1935 में क्लियर हो गई कि अमीरों के यहाँ जो लोग काम करते हैं या अमीरों की वजह से जो गरीबों को या मध्यम वर्गीय लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसकी वजह से उनके बच्चे माँ बाप के साथ में कम रह पाते हैं। फिर उनकी तरबियत होती है सड़क पर या स्कूल के उन बच्चों के साथ में जो पहले से बिगड़े हुए हैं, तो वहाँ से बिगड़ने का बीज पैदा होना शुरू हो जाता है।
सरकार ने 1940 आते आते नियम यह बना दिया कि किसी भी आदमी को 5 दिन से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिल सकती है। कोई भी कंपनी किसी भी ऐसे कर्मचारी को नौकरी पर नहीं रख सकती है जिसके पास 5 दिन का काम होगा। मतलब ये था कि आप कैसे भी करेंगे 5 दिन से ज़्यादा काम आपको नहीं करना है, तो 2 दिन जो हैं वो आपको रो धो के घर में रहना ही रहना है। तो बच्चे की तरबियत में, बच्चे की परवरिश में बच्चे को 1 दिन माँ बाप के साथ में और मिल गया। शुरुआत में इस नियम का बहुत विरोध हुआ, सरकार गिर गई, लेकिन जो अगले प्रधानमंत्री आए उन्होंने भी इसी नियम को पकड़ के रखा, इसको नहीं हटाया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसके 35-40 साल के बाद का जो दूसरी जनरेशन पैदा हुई वो इतनी तरबियत के साथ में पैदा हुई थी कि उसमें अच्छे और बुरे का ख्याल था, उसके अंदर करप्शन नहीं था। करप्शन हमको हमेशा हमारे माँ बाप देते हैं, क्योंकि हम बचपन में देखते हैं कि पापा ने इस बात के लिए झूठ बोला था और कोई बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है, कोई नहीं फ़र्क पड़ता। पापा घूस के पैसे लेके आए थे, वहाँ छुपाई थी मम्मी ने, तो वो बच्चे के दिमाग में आ जाती इस तरह की बातें। तो ये बात आगे देखिए यूरोप से लेके यहाँ तक की। लेकिन अभी हम लोग रहते हैं कि 7 से 12 साल तक का जो हिसाब किताब है, और फिर आगे चलेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कि बाकी के जो नेटवर्क और सिस्टम हैं कि जब आप 16 के हो गए तो मोहब्बत कैसे करें। मोहब्बत का मतलब भी एक छोटा समझ लिया जाता है, आप खुद ही मोहब्बत होते हैं। अगर आपको आज उनसे मोहब्बत है, कल उनसे नफ़रत हो गई, तो वो मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत एक सोना है, सोना कभी लोहा नहीं होता, वो हमेशा सोना ही रहता है। तो अगर आपको अपनी पत्नी के साथ कल बहुत मोहब्बत थी और आज नफ़रत हो गई है, बातचीत नहीं हो रही, तो मोहब्बत एक्चुअली नहीं थी। मोहब्बत किसी और के साथ नहीं होती। अगर आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत पैदा होगी। तो मोहब्बत के बारे में आएंगे, ज़रा 16 पार होने दीजिए, पहले भी तो 13 तक हैं। ठीक है, आज कहीं तक, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। और सही लगा हो तो लिख ज़रूर दीजिएगा और सवाल लिख दीजिएगा, तो उसके आधार पे अगले कुछ वर्कशॉप वगैरह बनाने में आसानी होती है। आज कहीं तक, फिर मिलेंगे।